हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो अनाउंसमेंट की गई है, जो कि कल शाम अनाउंसमेंट की गई है, तो स्पेशली एमएसएमई सेक्टर जो है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज़ हैं, उनके लिए यहाँ पे बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स की गई हैं और इनकम टैक्स के अंदर रिलीफ्स दी गई हैं। तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो भी अनाउंसमेंट की गई है, उसके अंदर जो भी क्रेडिट की फैसिलिटी है वो एमएसएमई सेक्टर को यहाँ पे दी गई है, जो कि आप स्क्रीन पे रेफ़र कर सकते हैं। जो आज के हम इस वीडियो में जो मेन पॉइंट्स हैं, जो ड्यू डेट एक्सटेंशन है, पीएफ के रिगार्डिंग है, या फिर इनकम टैक्स रिफंड्स के रिगार्डिंग जो भी पॉइंट्स हैं, या फिर जो टीडीएस और टीसीएस में जो छूट दी गई है, वो हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो जो भी मेजर पॉइंट होंगे हम सिर्फ और सिर्फ वही यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे। तो यहाँ पे हम प्रोविडेंट फ़ंड के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दी गई, जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन में क्या कमी आई है, उसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो इनकम टैक्स रिफंड्स के रिगार्डिंग जो भी यहाँ पे फास्ट अप्रूवल सिस्टम यहाँ पे अडोप्ट किया जाएगा, और जो टीडीएस और टीसीएस के रेट जो यहाँ पे कम किए गए हैं, और जो इनकम टैक्स रिटर्न और टैक्स ऑडिट के जो ड्यू रेट्स हैं, उनको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इसको यहाँ पे हम डिटेल में नीचे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उसमें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली जो एमएसएमई के रिगार्डिंग जो पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एमएसएमई की जो डेफिनेशन है उसको यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। यहाँ पे अब जो है, पहले जो है इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे यहाँ पे एमएसएमई की डेफिनेशन ड्राइव होती थी, लेकिन अब यहाँ पे टर्नओवर को भी एमएसएमई की डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया है। सो अगर हम जो डेफिनेशन है प्रपोज उसको अगर देखें, तो उसके अकॉर्डिंग जो माइक्रो एंटरप्राइज होगी, उसके अंदर कैपिटल 1 CR और टर्नओवर 5 CR तक होगा, तो वो माइक्रो एंटरप्राइज कहलाई जाएगी। लेकिन जिसमें 10 करोड़ तक का कैपिटल है और 50 करोड़ तक की टर्नओवर है, उसको यहाँ पे स्मॉल एंटरप्राइज कहा जाएगा। और जिस एंटरप्राइज़ की टर्नओवर यहाँ पे 100 करोड़ तक है और कैपिटल 20 करोड़ तक है, उस एंटरप्राइज़ को यहाँ पे मीडियम एंटरप्राइज़ कहा जाएगा। सो यहाँ पे नई डेफिनेशन यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही है गवर्नमेंट। सो ये जो भी होगा, ये ऑर्डिनेंस के थ्रू होगा, जो कि एमएसएमई एक्ट के अंदर यहाँ पे डेफिनेशन को मॉडिफाई किया जाएगा, और जो भी इस नई डेफिनेशन के अंदर कवर्ड होंगे एमएसएमई, उन सभी को ये बेनिफिट यहाँ पे मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो हमने देखा कि जो एमएसएमई की डेफिनेशन है उसको भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो यहाँ पे इनिशिएटिव लिया जाएगा एमएसएमई के लिए, ई मार्केट लिंकेजेस फॉर एमएसएमई विल बी प्रमोटेड टू एक्ट एज ए रिप्लेसमेंट फॉर द ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिकली जो भी एमएसएमई के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं, उनका यहाँ पे प्रमोशन किया जाएगा। एमएसएमई रिसीवेबल्स फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन विल बी रिलीज इन 45 डेज़। यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के पास एमएसएमई के ड्यूज़ पेंडिंग हैं, उनको यहाँ पे इमीडिएटली यहाँ पे रिलीज़ कर दिया जाएगा, उनकी पेमेंट कर दी जाएगी। सो नेक्स्ट जो पॉइंट हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, जो पीएफ के रिगार्डिंग है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड सपोर्ट फॉर बिजनेस एंड ऑर्गेनाइज वर्कर्स को के लिए यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे 3 महीने के लिए और गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस कर दी गई है। द स्कीम एज ए पार्ट ऑफ PMGKP, अंडर विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट्स 12% ऑफ सैलरी ईच ऑन बिहाफ of both employer and employee to the EPF will be extended by another 3 months for the salary month of जून, जुलाई, अगस्त 2020। यानी कि जो पहले 3 महीने के लिए जो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कंट्रीब्यूशन दिया था, फरवरी, मार्च और अप्रैल का, नहीं यहाँ पे मार्च, अप्रैल, मई का, तो मार्च, अप्रैल, मई 3 महीने का देने के बाद अब 3 महीने और गवर्नमेंट ने ये कंट्रीब्यूशन देने के लिए डिसाइड किया है, जो कि जून, जुलाई और अगस्त है। सो टोटल बेनिफिट्स इज़ अबाउट 2,500 करोड़ टू 72.2 लाख एम्प्लॉयज़। यानी कि 2500 करोड़ का फ़ायदा होगा, और इस फ़ायदे के अंदर यहाँ पे 72 लाख एम्प्लॉयज़ कवर होने की आशंका है। नेक्स्ट यहाँ पे जो पीएफ कंट्रीब्यूशन रेट है, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है, दोनों ही एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के बीच में। यानी कि जो भी आपका जो 12% रेट होता है, एम्प्लॉय का 12% रेट और एम्प्लॉयर का 12% रेट, उसको यहाँ पे रिड्यूस कर दिया गया है। Statutory PF contribution of both employer and employee reduced to 10% each from existing 12% each for all the establishment covered by EPFO for next 3 months। यानी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो PF के अंदर रजिस्टर्ड है, उनका कंट्रीब्यूशन रेट यहाँ पे 12% से घटा के 10% कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो कि हमारे जो इनकम टैक्स के रिगार्डिंग जो भी अनाउंसमेंट की गई है।
इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। टैक्स रिलीफ टू द बिजनेस, द पेंडिंग इनकम टैक्स रिफंड टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड नॉन कॉर्पोरेट बिजनेस एंड प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड LLPs एंड कोऑपरेटिव्स शैल बी इशूड इमीडिएटली। यानी कि जो पहले जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा रिफंड की ड्राइव यहाँ पे अनाउंस की गई थी, उसमें कुछ लिमिट फिक्स की गई थी कि इतनी लिमिट के जितने जिनके भी रिफंड पेंडिंग है वो इमीडिएटली रिलीज़ कर दिए जाएंगे। लेकिन वो जो लिमिट है उसको वहाँ पे वाइडर स्कोप दिया गया है और जितने भी रिफंड पेंडिंग है, चाहे वो प्रोप्राइटरशिप के हो, पार्टनरशिप फर्म के हो या फिर LLPs के हो, उन सभी रिफंड्स को यहाँ पे इमीडिएटली रिलीज़ कर दिया जाएगा, क्योंकि लिक्विडिटी यहाँ पे गवर्नमेंट मार्केट में मेंटेन करना चाह रही है। सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट यहाँ पे TDS और TCS के रिगार्डिंग दी गई है। जितने भी TDS और TCS के रेट थे, उन जो एग्जिस्टिंग रेट्स हैं उनको 25% से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया जाएगा। सो द TDS रेट फॉर ऑल नॉन सैलरीड पेमेंट टू द रेजिडेंट्स, यानी कि जो भी रेजिडेंट को आप पेमेंट करते हैं अदर देन सैलरी, उनका जो TDS रेट है, मान लीजिए 10% है तो उसको 25% से रिड्यूस करके 7.5% तक कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा जो TDS के रेट्स हैं वो 25% से कम कर दिए गए हैं, जो भी और TCS के रेट्स हैं उसको भी यहाँ पे कम कर दिया गया है। सो ये जितनी भी यहाँ पे जो रेट्स की कमी की गई है, उससे यहाँ पे मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो 50,000 करोड़ तक की यहाँ पे मेंटेन की जा सकती है, यहाँ पे गवर्नमेंट का यहाँ पे दावा है। सो यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे देख लेते हैं, जो भी यहाँ पे जो TDS और TCS के रेट्स यहाँ पे कम हुए हैं। तो मान लीजिए पहले आपका 10% था, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया था, 25% की कमी के साथ आपको 7.5% का TDS यहाँ पे कटेगा। सो मान लेते हैं यहाँ पे जो रेंट के लिए आपको जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो रेंटल प्रॉपर्टी है, पहले TDS का रेट 10% था, अब उसको घटा के 7.5% तक कर दिया गया है। और जितने भी ई-कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा पेमेंट की जाती थी वहाँ पे 1% का TDS था, उसको यहाँ पे रिड्यूस करके 25% से 0.75% कर दिया गया है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं इस अनाउंसमेंट के लिए। सो जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट है वो ड्यू डेट की एक्सटेंशन के लिए यहाँ पे रिलीज़ की गई है। यहाँ पे बताया कि ड्यू डेट ऑफ ऑल इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जितने भी इनकम टैक्स रिटर्न, जितनी भी ITRs हैं, चाहे वो किसी भी तरह की हो, उनकी ड्यू डेट को यहाँ पे जुलाई से बढ़ा के 30 नवंबर 2020 तक कर दिया गया है। और जो भी टैक्स ऑडिट है, जो आपको 3CD, 3CA, 3CB फॉर्म फाइल करना होता है, उसकी ड्यू डेट को बढ़ा के भी यहाँ पे 31 अक्टूबर तक कर दिया गया है, यानी कि 1 महीने का यहाँ पे गैप रखा गया है ITR की ड्यू डेट के लिए, और जो टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट है उसमें 1 महीने का गैप रखा गया है एज़ यूजुअल। सो जो नेक्स्ट अनाउंसमेंट की गई है वो विवाद से विश्वास स्कीम है जो गवर्नमेंट की, उसमें यहाँ पे अनाउंसमेंट की गई कि मेकिंग पेमेंट विदाउट एडिशनल अमाउंट अंडर विवाद से विश्वास स्कीम विल बी एक्सटेंडेड टू द 31 दिसंबर 2020, यानी कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक टाइमिंग दी गई थी कि 31 मार्च तक अगर आप इस स्कीम को अडोप्ट करते हैं तो बिना किसी एडिशनल अमाउंट के आप उस स्कीम को अडोप्ट कर सकते हैं। सो उसकी एक्सटेंशन को यहाँ पे और बढ़ा दिया गया 31 दिसंबर 2020 तक। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर अनाउंसमेंट रिलीज बाय द फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।